वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड स्टेट का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे थ्योरीज और मॉडल्स ऑफ लिक्विड स्टेट को। सबसे पहले डियर हम इस टॉपिक के थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर हम डियर मैटर की गैसियस स्टेट की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास हमें मॉलिक्यूल्स का इरेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है, यानी वहाँ पर हमारे पास चाउस होता है मॉलिक्यूल्स का। लेकिन अगर हम मैटर के सॉलिड स्टेट की बात करें तो वहाँ पर पार्टिकल्स का हमें परफेक्ट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट देखने को मिलता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पर कॉन्टीन्यूसली वाइब्रेट किया करते हैं। अगर हम इन दोनों केसेस की बात करें, यानी गैसियस एंड सॉलिड स्टेट्स की, तो यहाँ पर हमारे पास हमें जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना होता है वो काफ़ी इजी होता है, और हमारे पास वेल एडवांस्ड थ्योरीज अवेलेबल हैं। अगर हमें एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी या इन जैसी और प्रॉपर्टीज़ को हमें कैलकुलेट करना हो। ये तो बात हो गई सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट की। लेकिन डियर अगर हम बात करें लिक्विड्स में, तो वहाँ पर हमारे पास जो सिचुएशन है वो वेल डिफाइंड नहीं होती। क्या कहना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझिए। देखिए डियर, हमें पता है कि जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वो हमारे पास वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो कि हमारे पास सेम सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स में लगा करती हैं, और एडहेसिव फोर्स हमारे पास वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है जो डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगा करती हैं। अब हमारे पास लिक्विड्स के केस में जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो इतने सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो कंडेंस्ड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकें, यानी हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोज रहें, उतना दूर नहीं जैसा कि हमें गैसियस मॉलिक्यूल्स के केस में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते कि जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड पोजीशन पर रहें और उनके पास कुछ ट्रांसलेशनल एनर्जी हो। ट्रांसलेशनल एनर्जी डियर जो हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से आती है, और ट्रांसलेशनल मोशन हमारे पास वो मोशन होता है डियर जिसमें हमारे पास जो सभी पॉइंट्स होते हैं एक मूविंग बॉडी के वो सेम लाइन के अलोंग, या फिर हम बोलें वो सेम डायरेक्शन में मूव करें यूनिफॉर्मली। इसी वजह से हमारे पास डियर जो ये थ्योरीज हैं लिक्विड्स के केस में उन्हें मैथमेटिकली हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और जो टू कॉमन थ्योरीज हम लिक्विड्स में पढ़ते हैं वो हैं वैलेंस और होल थ्योरी, सेकंड है फ्री वॉल्यूम थ्योरी। जो बात मैंने आपको अभी बताई यही हमने यहाँ पर मेंशन की है। आइए रीड करते हैं। In the gaseous state of matter, there is chaos of molecules, while in the solid state of matter, there is a perfect ordered arrangement of its particles which keep on vibrating about their main position. In both cases, the mathematical treatment becomes easy, and well advanced theories have been put forward to calculate their properties, that is energy, heat capacity, entropy, etc. But in liquids, the situation is not well defined. Example, cohesive forces are sufficiently strong so that they can exist in the condensed state, but not strong enough to hold the particles in the fixed position so that they do have some translational energy. Hence, their theories are difficult to handle mathematically. Two common theories about liquids are briefly described below, वैलेंस और होल थ्योरी, फ्री वॉल्यूम थ्योरी। लेक्चर्स के आने वाले सेगमेंट में हम इन्हें बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं अभी तक हमने जो सीखा। देखिए डियर, हम पढ़ रहे हैं थ्योरीज और मॉडल्स ऑफ लिक्विड स्टेट को। अब अगर हम बात करें मैटर के गैसियस स्टेट की, तो वहाँ पर हमें मॉलिक्यूल्स का इरेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है, यानी वहाँ पर चाउस होता है मॉलिक्यूल्स का। लेकिन मैटर की सॉलिड स्टेट की बात करें तो वहाँ पर पार्टिकल्स का परफेक्ट अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। वहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो मेन पोजीशन पर कॉन्टीन्यूसली वाइब्रेट किया करते हैं, और हमारे पास ये जो दोनों केसेस हैं यानी सॉलिड स्टेट
और गैसियस स्टेट, इन केसेस में जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी इजी होता है और हमारे पास वेल एडवांस थ्योरीज हैं जिनकी हेल्प से हम एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी या इन जैसी और भी प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड्स में हमारे पास सिचुएशन वेल डिफाइंड नहीं होती। एग्जाम्पल से हमने समझा कि जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वो सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो कंडेंस्ड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकें, मॉलिक्यूल्स क्लोज रहें, गैसेस की तरह मॉलिक्यूल्स दूर दूर ना हो। लेकिन ये उतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड पोजीशन पर हो और उनके पास कुछ ट्रांसलेशनल एनर्जी हो, जो कि हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से आती है। और ट्रांसलेशन मोशन हमारे पास वो मोशन जिसमें जो मूविंग बॉडी है उसके सभी पॉइंट्स यूनिफॉर्मली सेम डायरेक्शन में मूव करें। इसी वजह से हमारे पास जो थ्योरीज हैं इन्हें हमें डिफ़िकल्टी होती है हैंडल करने में। और हमारे पास जो कॉमन थ्योरीज हैं टू लिक्विड्स के केस में वो है वैलेंस और होल थ्योरी, सेकंड है फ्री वॉल्यूम थ्योरी। आप इतना नोट कीजिए, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं वैलेंस और होल थ्योरी को। ध्यान से सुनिएगा डियर, हमारे पास जो ये थ्योरी है इसे हमें दिया था आयरिंग एंड री ने 1933 में। बेसिकली ये जो थ्योरी है ये एक फैक्ट पर बेस्ड है और वो फैक्ट ये है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो जनरली लेस डेंस होते हैं एज कंपेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग सॉलिड्स। ज़रा इसे समझिएगा। देखिए डियर, हमारे पास डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है डियर कि जो सॉलिड्स होते हैं वहाँ पर हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज्ड होते हैं और लिक्विड में क्लोज तो होते हैं लेकिन इतने भी क्लोज नहीं होते जैसा कि सॉलिड्स में होते हैं और उतना भी फ्री नहीं होते जितना कि हमें गैसेस के केस में देखने को मिलता है। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर लेस क्लोज्ड हमारे पास हमें देखने को मिलते हैं पार्टिकल्स। अब देखिए, क्लोज्ड हैं, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। अगर हमसे मास की बात करें, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। अब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लिक्विड काफ़ी लेस क्लोज्ड हैं, यानी थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। और यही बात हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो लिक्विड्स हैं वो जनरली लेस डेंस होते हैं देन द कॉरस्पॉन्डिंग सॉलिड्स। ये आपको ना तो एग्जाम में लिखना है, ये जस्ट आपके समझने के लिए था। क्लियर डियर? अब आगे देखिए, हमारे पास लिक्विड्स लेस डेंस हैं जनरली सॉलिड से। इसका क्या मतलब कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है लिक्विड के केस में वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। वही बात तो अभी हमने समझी। आयरिंग और री ने फर्दर एक इम्पोर्टेंट व्यू दिया। वो क्या था कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है लिक्विड के केस में वो रैंडम नहीं है, मतलब वहाँ पर हमारे पास होल्स और वैकेंसीज प्रेजेंट है जिनका साइज जो है वो मॉलिक्यूलर डायमीटर्स के रेंज का है। मतलब लिक्विड को हम कुछ इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि वहाँ पर हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स या फिर होल्स जो हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब होल्स की प्रेजेंस से क्या हुआ सर? होल्स की प्रेजेंस से ये हुआ डियर कि जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो उनमें इजीली जंप कर जाएंगे, यानी गैस लाइक बिहेवियर शो करेंगे। गैसेस में हमें देखने को मिलता है ना कि वहाँ पर हमारे पास इजीली मोशन दिखाते हैं पार्टिकल्स। लेकिन हमारे पास अगर मान लीजिए कि जो नेबरहुड है मॉलिक्यूल का वहाँ पर कोई होल प्रेजेंट ही नहीं है तो वो जंप नहीं कर पाएगा, यानी सॉलिड लाइक बिहेवियर दिखाएगा, क्योंकि हमें पता है सॉलिड्स में हमारे पास फिक्स्ड पोजिशन रहा करती है पार्टिकल्स की। यही बात हमने यहाँ मेंशन की है डियर। This theory was put forward by Arying and Ree in 1933. This theory is based on the fact that liquids are generally less dense than the corresponding solids. This implies that the intermolecular space in a liquid is more than that in a solid. Arying and Ree put forward the important view that in a liquid the intermolecular space was not random but
comprised of holes or vacancies of the size of molecular diameter। आपको ये डायग्राम भी एग्जाम में बना के आना है। यहाँ पर हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में होल्स प्रेजेंट है जो कि मोलिकुलर साइज के हैं। आगे देखते हैं। Thus, a liquid can be considered to consist of liquid molecules and the holes randomly distributed between them. Due to the presence of holes, the neighboring molecules can easily jump into them and thus show gas-like behavior. Those molecules which do not have a hole in the neighborhood can't jump and hence show solid-like behavior. क्लियर हुआ? रिपीट करते हैं वैलेंस और होल थ्योरी को। देखिए डियर, हमारे पास जो ये थ्योरी है इसे हमने रिसीव किया थ्रू एराइंग एंड री इन 1933। ये थ्योरी एक फैक्ट पर बेस्ड है और वो फैक्ट क्या है कि जो लिक्विड्स हैं वो जनरली लेस डेंस होते हैं देन कोरस्पॉन्डिंग सॉलिड्स, जो कि हमने समझा। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है लिक्विड में वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। आयरिंग एंड री ने फर्दर हमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है लिक्विड्स के अंदर वो रैंडम नहीं है, बल्कि वहाँ पर होल्स और वैकेंसीज प्रेजेंट है जिनका साइज मोलिकुलर डायमीटर्स का है। यानी हम लिक्विड को कुछ इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि वहाँ पर हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स और होल्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और इन होल्स की प्रेजेंस से क्या होता है कि जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है वो इनमें जंप कर जाएगा, यानी गैस लाइक बिहेवियर दिखाएगा, क्योंकि मोशन इंडिपेंडेंस वहीं देखने को मिलती है। लेकिन मान लो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके नेबरहुड में होल्स प्रेजेंट ना हो, तो वहाँ पर वो जंप नहीं कर पाएंगे, यानी वो सॉलिड लाइक बिहेवियर शो करेंगे कि वहाँ पर ही हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड पोजिशन में रहा करते हैं। हुआ क्लियर वैलेंस और होल थ्योरी? तो आप इसे नोट करो। देन हम देखते हैं डियर नेक्स्ट थ्योरी को। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सेकंड थ्योरी हम स्टडी करेंगे वो है फ्री वॉल्यूम थ्योरी। सुनिएगा डियर, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि अगर लिक्विड में हम एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को कंसीडर करें, यहाँ समझिए, अगर लिक्विड में हम एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करें तो ऐसा माना जाता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि वो 10 से 12 नेबरिंग मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है, और हमारे पास जो ये नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं इस मॉलिक्यूल से स्मॉल डिस्टेंस पर होते हैं। यानी हमारे पास जो ये सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये एक तरीके का केज या फिर सेल फॉर्म कर रहे हैं अराउंड द सेंट्रल मॉलिक्यूल। आप यहाँ से क्लियरली समझ सकते हैं। यानी हमारे पास अब जो ये सेंट्रल मॉलिक्यूल है इसे बस थोड़ा ही डिस्टेंस मूव करना होगा अगर उसे नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करना है, अनलाइक गैसेस, क्योंकि गैसेस के केसेस में हमें पता है कि मॉलिक्यूल को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है अगर वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करना चाहता है, और हमारे पास जो ये सेंटर है केज्ड मॉलिक्यूल का ये मूव कर सकता है, जो कि स्पेस इसके लिए अवेलेबल है, जो कि आप ये देख सकते हैं। और हमारे पास जो वॉल्यूम है अवेलेबल है मॉलिक्यूल के पास जिसके अंदर हमारे पास सेंटर मूव कर सकता है डियर, उसे हम बोलते हैं फ्री वॉल्यूम। यही बात हमने यहाँ पर मेंशन की है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी it is believed that a molecule in a liquid is surrounded by 10 to 12 neighboring molecules only a small distance away from the molecule. These surrounding molecules thus form a cage or cell around the central molecule as shown below in figure 2.a. This is figure 2.a. Thus the central molecule has to move only through a small distance to collide with any of its neighboring molecules, unlike in a gas, where the molecule has to travel a long distance before colliding with another molecule. Thus, the center of the caged molecule can move within the space available to it. The volume thus available to a molecule within which its center can move is called the free volume. डियर, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि जो पोटेंशियल फील्ड है विद इन द केज
विद इन द सेल वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, तो हम फ्री वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास लिक्विड्स की वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। क्लियर हुआ फ्री वॉल्यूम थ्योरी? एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए डियर, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि अगर हम लिक्विड के एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करें तो उसके नेबरहुड में 10 to 12 मॉलिक्यूल्स उससे सराउंड कर रहे होते हैं, जो कि इस मॉलिक्यूल से थोड़े डिस्टेंस पर होते हैं। मतलब जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो केज फॉर्म कर लेते हैं, सेंट्रल मॉलिक्यूल के अराउंड एक सेल फॉर्म कर लेते हैं, और हमारे पास अब जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है उसे थोड़ा ही डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा नेबरिंग मॉलिक्यूल से कोलाइड करने के लिए, अनलाइक गैसेज, क्योंकि गैसेज में मॉलिक्यूल को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करने के लिए। तो हमारे पास जो सेंटर है केज्ड मॉलिक्यूल का वो मूव कर सकता है, जो कि स्पेस उसके लिए अवेलेबल है, और जो वॉल्यूम अवेलेबल है मॉलिक्यूल्स के पास जिसके भीतर हमारे पास जो सेंटर है वो मूव कर सकता है, उसे हम बोलते हैं फ्री वॉल्यूम। ये डायग्राम भी डियर आपको बना के आना है एग्जाम में। तो यहाँ पर हमारे पास पूरे तरीके से कवर होती हैं थ्योरीज या फिर मॉडल्स ऑफ लिक्विड्स, जिसमें पहली थी डियर हमारे पास, उसका क्या नाम था, वैलेंस और होल थ्योरी। सेकंड थी हमारे पास फ्री वॉल्यूम थ्योरी। बहुत ही अच्छे से हमने इसे समझने की कोशिश की है। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।